हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, उसका लेवल सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का लेवल 1 किया था, यानी कि बेसिक लेवल। और आज की वीडियो में लेवल 2 और लेवल 3 बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कौन सा लेवल है? सेकंड। अब देखिए, अब इसमें जो हमने इससे पहले का जो लेक्चर पढ़ा था, लेवल 1 पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक लेवल, उसमें हमने सब्जेक्ट जो था एक वर्ड की बात की थी। सब्जेक्ट एक वर्ड की बात की थी, ही, शी या फिर कोई नाम, मतलब एक नाउन की बात की थी। अब जब यहाँ पर बात आती है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट लेवल 2 की, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट रेंज थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि हम 2 वर्ड्स लेंगे सब्जेक्ट में, जैसे कि आर्टिकल प्लस नाउन, कि उसमें आर्टिकल होगा और नाउन होगा। अब हम यहाँ पर आर्टिकल के देखते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए एंड दी। ए हमारा कैसा होता है? सिंगुलर होता है, क्योंकि इसका मतलब 1 होता है। एन का भी मतलब 1 होता है और ये सिंगुलर होता है। और दा जो हमारा होता है 1 और मोर देन 1 के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा प्लूरल भी हो गया और सिंगुलर भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना कि ए हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, एन भी सिंगुलर और दा सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए चेयर, ए चेयर, चेयर हमारा यहाँ पर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नाउन में अगर एस या ई एस लगाते हैं तब हमारा वो नाउन प्लूरल होता है। तो ये जो नाउन है हमारा सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। अब यहाँ पर ए क्या है? आर्टिकल है। तो हम यहाँ पर ए के थ्रू देखेंगे। ए हमारा सिंगुलर है और नाउन भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। द चेयर्स, चेयर्स कैसा है? यहाँ पर चेयर था, सिंगुलर हुआ, यहाँ पे चेयर से प्लूरल होगा। और द हमारा सबके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के साथ भी, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। नेक्स्ट है माई चेयर्स। चेयर्स कैसा है? यहाँ पर प्लूरल है, माई एडजेक्टिव है, माई चेयर्स यानी कि मेरी कुर्सियाँ, तो ये प्लूरल होगा। अब देखेंगे अगर सब्जेक्ट हमारा 3 वर्ड्स का होगा। 3 वर्ड्स का कैसे? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ए कलरफुल बुक, ए यहाँ पर आर्टिकल है, कलरफुल बुक, बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कैसी है? कलरफुल है, तो ये एडजेक्टिव होगा। और बुक नाउन। एडजेक्टिव हमेशा बुक्स नाउन से पहले आता है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पर हम एक तो आर्टिकल से पहचानेंगे और नाउन से। तो यहाँ पर बुक, एक बुक की बात हो रही है, एक का भी मतलब एक ही है, तो ये सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट अगर हमारे 4 वर्ड्स का हो, जैसे आर्टिकल हो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे एग्जाम्पल है एन ओल्ड वुडन चेयर। एन का मतलब मैंने आपको बताया था एक ही होता है, तो ये आर्टिकल है। ओल्ड वुडन चेयर, चेयर यहाँ पर नाउन है। चेयर कैसी है? एक तो पुरानी है और लकड़ी की है, तो ओल्ड ये विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव होंगे ये दोनों। तो हमारी जो सब्जेक्ट रेंज है आर्टिकल और एडजेक्टिव के वजह से बढ़ जाती है। तो अब हम यहाँ पर एन और चेयर के थ्रू देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब एन हमारा सिंगुलर होता है और यहाँ पर चेयर ये भी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अब जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी जो यूज होगी वो भी हमारी सिंगुलर होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गोल्डन रूल्स। रूल्स यहाँ पर ये क्या है? ये नाउन है और गोल्डन एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है रूल्स की। ये रूल्स कैसे हैं? गोल्डन है। तो अब जब यहाँ पर नाउन देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ से एडजेक्टिव से नंबर नहीं देखेंगे। ये याद रखेगा कि एडजेक्टिव का कोई भी नंबर नहीं होता है एक्सेप्ट आर्टिकल। आर्टिकल नाउन से पहले आता है हमेशा, तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव होगा, लेकिन
एडजेक्टिव का कोई भी नंबर नहीं होता है आर्टिकल को छोड़कर। आर्टिकल के नंबर होते हैं ए एन दी, ए और एन सिंगुलर होता है, द हमारा प्लूरल होता है। तो एक्सेप्ट आर्टिकल एडजेक्टिव का कोई भी नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये रूल्स यहाँ पर प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। कॉलेज लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज नाउन है, कॉलेज एडजेक्टिव है, और लाइब्रेरीज तो ये प्लूरल होगा सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यू टैक्सेशन रेट्स, द आर्टिकल है यहाँ पर, न्यू और टैक्सेशन एडजेक्टिव, रेट्स नाउन, कि रेट कैसे हैं, न्यू टैक्सेशन नया टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउन है वो हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। यहाँ दा से भी पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर हमारा 5 वर्ड्स का होता है, मतलब उसमें एडजेक्टिव और ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, अब देखिए ये जो है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे द क्या है, आर्टिकल है, इंडियन एडजेक्टिव है, कि सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि सिस्टम कैसे इंडियन है, हेल्थ एडजेक्टिव है, केयर एडजेक्टिव है, और सिस्टम नाउन हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सिस्टम है वो कैसा है, सिंगुलर है, और दा हमारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दा सिंगुलर के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल के लिए भी यूज़ होगा। तो यहाँ पर सिस्टम भी देखेंगे, मतलब ये देखेंगे और आर्टिकल को देखेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम हमारे सिंगुलर में है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर में है, सिंगुलर में होगी, और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर यूज़ होगी। अब देखिए एक रूल है, when subject consists of more than one word and does not have preposition and conjunction, the true subject is the word just before the true verbs। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट अगर हमारा एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स का है, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया 3 वर्ड्स 2 वर्ड्स 5 वर्ड्स, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा का है और उसमें कोई भी प्रीपोजिशन और कंजक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन और कंजक्शन नहीं है, तो ट्रू सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो कि जस्ट बिफोर द ट्रू वर्ब्स, ट्रू वर्ब से पहले होगा, ट्रू वर्ब से तुरंत पहले होगा, वो ट्रू सब्जेक्ट होगा। अब बात आती है यहाँ पे ट्रू वर्ब्स की। ट्रू वर्ब्स मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि ट्रू वर्ब कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका यूज़ होता है, कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात हमने की ट्रू सब्जेक्ट की। ट्रू सब्जेक्ट ट्रू वर्ब से जस्ट पहले का वर्ड ट्रू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कस्टम अम्ब्रेला स्टोर्स इज नॉन फॉर सेलिंग पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल अम्ब्रेला विद अ कस्टम लोगो और मैसेज। अब यहाँ पर कस्टम अम्ब्रेला स्टोर्स, यहाँ पर 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रू वर्ब कौन सा है। ट्रू वर्ब में मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, तो इज हमारा ट्रू वर्ब होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि जो ट्रू सब्जेक्ट है वो कौन सा है, कस्टम ट्रू सब्जेक्ट होगा, अम्ब्रेला होगा या फिर स्टोर्स होगा। तो अभी हमने इस रूल में पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स के हैं और उसमें कोई प्रीपोजिशन और कंजक्शन नहीं है, तो ट्रू वर्ब से जस्ट पहले का वर्ड ट्रू सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ट्रू वर्ब यहाँ पर इज है, उससे जस्ट पहले स्टोर्स हुआ, स्टोर्स हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। अब जब यहाँ पर स्टोर्स है, स्टोर्स कैसा वर्ड है, इसका नंबर क्या है, स्टोर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, लेकिन इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब दी है। इज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। तो यहाँ पर एरर है, तो इज की जगह यहाँ पर आर हो जाएगा। स्टोर्स है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब। तो जो सही होगा, कस्टम अम्ब्रेला स्टोर्स आर नोन फॉर सेलिंग पर्सनलाइज्ड प्रमोशनल अम्ब्रेला विद अ कस्टम लोगो और मैसेज। आगे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है लेवल 2 सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू
समझेंगे अब, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है मैनी सोशल प्रॉब्लम्स इज स्टिल रिमेनिंग टू बी सॉल्व्ड। अब सबसे पहले हमने इसमें ट्रू वर्ब आइडेंटिफाई करनी है, तो ट्रू वर्ब हमारी इसमें इज है ट्रू वर्ब। ट्रू वर्ब से पहले मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, 3 वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में, ट्रू सब्जेक्ट हमारा ट्रू वर्ब से जस्ट पहले का होगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आया, प्रॉब्लम्स ट्रू सब्जेक्ट है, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स कैसा है, प्लूरल है। जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ट्रू वर्ब कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर इज की जगह आर हो जाएगा। मैनी सोशल प्रॉब्लम्स आर स्टिल रिमेनिंग टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टेररिस्ट ग्रुप्स हैज स्प्रंग अप एवरीवेयर एंड देयर आर टू मैनी टारगेट्स। ट्रू वर्ब देखते हैं, ट्रू वर्ब यहाँ पर हैज है ट्रू वर्ब, और इससे जस्ट पहले का ट्रू सब्जेक्ट हुआ, ग्रुप्स ट्रू सब्जेक्ट है और ग्रुप्स कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। टेररिस्ट ग्रुप्स हैव स्प्रंग अप एवरीवेयर एंड देयर आर टू मैनी टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट इज रिएक्टिंग टू द इन्फ्लेशन पैरोनिया। इसमें ट्रू वर्ब देखते हैं, इज ट्रू वर्ब है, इससे जस्ट पहले का एनालिस्ट ट्रू सब्जेक्ट होगा, और ये हमारा प्लूरल है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल में है तो ट्रू वर्ब भी हमारा प्लूरल में होगा, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। पॉलिसी एनालिस्ट्स आर रिएक्टिंग टू द इन्फ्लेशन पैरोनिया। नेक्स्ट है फोर्थ, मैनेजर्स कमेंट्स इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज। यहाँ इस सेंटेंस में ट्रू वर्ब इज है और ये कैसा है, सिंगुलर है, इससे जस्ट पहले का जो सब्जेक्ट होगा वो ट्रू सब्जेक्ट होगा, यानी कि कमेंट्स ट्रू सब्जेक्ट है और ये कैसा है, प्लूरल है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल ट्रू वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसकी जगह आर हो जाएगा, तो सेंटेंस होगा मैनेजर्स कमेंट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है फिफ्थ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड डेब्ट फंड्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। यहाँ पर ट्रू वर्ब इज होगी और इज कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और इससे जस्ट पहले का जो वर्ड होगा वो हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। फंड्स, यहाँ पर फंड्स ट्रू सब्जेक्ट है, अब जब फंड्स है तो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसकी जगह यहाँ पर भी आर लगेगा, तो सेंटेंस होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड डेब्ट फंड्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, an average investor do not understand or take interest in the affairs of company. An average investor, इसमें ट्रू वर्ब डू है और डू कैसा है, प्लूरल है। यहाँ पर अब देखते हैं, इससे जस्ट पहले का ट्रू सब्जेक्ट इन्वेस्टर हुआ, अब इन्वेस्टर कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो जो ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब हमारी प्लूरल नहीं होगी, यहाँ पर सिंगुलर होगी, तो डू की जगह यहाँ पर डज हो जाएगा। एन एवरेज इन्वेस्टर डज नॉट अंडरस्टैंड और टेक इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। आगे अब हमारा लेवल शुरू होता है 3, मतलब जो सब्जेक्ट रेंज है वो थोड़ी हमने इंक्रीज कर दी गई है, सब्जेक्ट रेंज 3 से 6 वर्ड्स, मतलब सब्जेक्ट रेंज ज़्यादा हो गए हैं इसमें, तो देखते हैं लेवल। सब्जेक्ट रेंज इज लार्ज बिकॉज ऑफ कंजक्शन एंड की वजह से सब्जेक्ट रेंज, एंड क्या है, कंजक्शन है, और इस कंजक्शन की वजह से जो सब्जेक्ट रेंज है वो बड़ी हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम क्या है, नाउन है, श्याम नाउन है, और एंड ये हमारा कंजक्शन है। जब कोई दो वर्ड्स एंड के थ्रू जुड़ते हैं, कोई दो नाउन एंड के थ्रू जुड़ते हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एंड शी, ये भी प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर दो नाउन है, प्रोनाउन है, वो एंड वर्ड एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल, ठीक है। अब इसका कुछ स्पेशल केस भी है, देखते हैं क्या है। ब्रेव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल यहाँ पर नाउन है, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, गर्ल की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा, और गर्ल ब्रेव भी है, बहादुर भी है, तो ये भी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ये दो वर्ड्स हमारे कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। अभी रूल्स मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी दो नाउन एंड कंजक्शन से जुड़ेगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है कि यहाँ पर एंड से जुड़े तो हैं दो वर्ड्स,
लेकिन ये एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव को कोई भी नंबर नहीं होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव को कोई भी नंबर नहीं होता है और यहाँ पर सिर्फ नाउन एक है, तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटल एंड मिनरल इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या है, नाउन है। मिनरल एंड क्या है, कंजक्शन है। यहाँ पर दो वर्ड जुड़ रहे हैं, लेकिन ये भी एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडस्ट्री की विशेषता बता रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसी है, मेटल और मिनरल की है। तो ये भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट नाउन है, एंड कंजक्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे एडजेक्टिव है। तो नाउन यहाँ पर डेवलपमेंट है, सिंगुलर हो जाएगा। रूल 2, दूसरा रूल देखते हैं। एडजेक्टिव कैन नेवर कम अलोन इन ए सेंटेंस बिकॉज एडजेक्टिव हैज़ नो नंबर, इट विल ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय नाउन। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव जो है कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ कैसी वर्ब यूज होगी। तो इसलिए जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के साथ आएगा, नाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बैड इज नॉट गुड। बैड एडजेक्टिव है और गुड अच्छा या बुरा, ये किसी की विशेषता ही तो है, तो ये एडजेक्टिव होंगे। अब यहाँ पर नाउन कुछ नहीं है। अब जब यहाँ पर नाउन नहीं है तो ये ग्रामेटिकली एरर है, यहाँ पर ये सेंटेंस रोंग है, सेंटेंस रोंग है। ठीक है, थर्ड रूल है, नाउन एंड नाउन प्लूरल होगा। अगर हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हैं, एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, राम और नाउन, ये दोनों नाउन है, राम एंड सीता दोनों नाउन है और एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। नेक्स्ट रूल है रूल 4, एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड एडजेक्टिव और नाउन, दो एडजेक्टिव नाउन एंड से जुड़े हैं तो वो हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, इंटेलिजेंट बॉय, बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और एंड यहाँ पर कंजक्शन है। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट बॉय एंड ब्यूटीफुल गर्ल दोनों में नाउन है और ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाउन प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लूरल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बॉय एंड क्या कंजक्शन है, बॉय नाउन है, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन होगा और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक नाउन है और यहाँ पर एक नाउन है और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं, तो जो ये सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर होगा। देखते हैं कैसे। ए ब्रेव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है, इंटेलिजेंट गर्ल ये विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा, एंड कंजक्शन है। और ए ब्रेव, ब्रेव भी एडजेक्टिव है कि लड़की कैसी है, एक लड़की ब्रेव और इंटेलिजेंट है। ठीक है, एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव जुड़े हैं, नाउन यहाँ पर एक है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। सीता एंड हर चिल्ड्रन हैज़ बीन गिवन रॉ ट्रीटमेंट। सीता एंड हर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे ट्रू वर्ब देखते हैं। ट्रू वर्ब हैज़ है, हैज़ कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। एंड कंजक्शन है, सीता नाउन है एंड हर चिल्ड्रन नाउन है। अब दो नाउन हमारे कंजक्शन से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ट्रू वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, ट्रू वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी, तो हैज़ की जगह हैव हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा, सीता एंड हर चिल्ड्रन हैव बीन गिवन रॉ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ हैज स्लीप वॉकिंग सीन। हैज ट्रू वर्ब है। इससे पहले देखते हैं द फिफ्थ एंड फाइनल,
एक्ट ऑफ मैकबेथ, ये नाउन है, और इससे जो पहले हैं ये एडजेक्टिव है और ये कंजक्शन से हमारा जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कंजक्शन से दो नाउन नहीं जुड़े हुए, दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, और नाउन यहाँ पर मैकबेथ है। नाउन हमारा कैसा है, सिंगुलर है, और ट्रू वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। जब हमारा ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो ये नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, इंडियाज ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैव पॉइज्ड ऑन ग्रोथ एट 7% दिस ईयर। ट्रू वर्ब हैव है, और हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कैसी, प्लूरल वर्ब है। इंडियाज ट्रेवल एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है, ट्रेवल एडजेक्टिव, टूरिज्म एडजेक्टिव, इंडस्ट्री नाउन। कि इंडस्ट्री कैसी है, ट्रेवल और टूरिज्म, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री की विशेषता बता रहा है, ट्रैवल और टूरिज्म। तो यहाँ पर कंजक्शन एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं जिसका कोई नंबर नहीं होता है। यहाँ पर नाउन सिर्फ एक है, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमारा सिंगुलर है, तो ट्रू वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, इंडियाज ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ पॉइज्ड ऑन ग्रोथ एट 7% दिस ईयर। नेक्स्ट है, ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हैज इसमें ट्रू वर्ब है, एंड कंजक्शन है। यूनाइटेड नेशन, नेशन नाउन है, यूनाइटेड एडजेक्टिव है, और स्ट्रॉन्ग भी एडजेक्टिव है, क्योंकि नेशन की बता रहा है विशेषता कि स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड। तो यहाँ पर कंजक्शन एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, तो जो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर नाउन जो है नेशन है, और नेशन कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ट्रू वर्ब हैज़ है, ये भी सिंगुलर है। तो ये जो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है, देयर आइडियाज एंड टेक्निकल नॉलेज इज यील्डिंग अनप्रेसिडेंट ग्रोथ। इसमें ट्रू वर्ब इज है, और इज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। देयर आइडियाज क्या है, नाउन है, देयर एडजेक्टिव है, नाउन से पहले कुछ भी आता है वो एडजेक्टिव होता है, एंड कंजक्शन हो गया। नॉलेज नाउन, और टेक्निकल कैसी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर दो नाउन है, और ये एक कंजक्शन एंड से जुड़े हैं। दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन जो ट्रू वर्ब है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर एरर हो जाएगी, ये हमारा प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल में इसकी जगह आर हो जाएगा। देयर आइडियाज एंड टेक्निकल नॉलेज आर यील्डिंग अनप्रेसिडेंट ग्रोथ। नेक्स्ट है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म। इस सेंटेंस में ट्रू वर्ब इज है, और इज हमारी कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इससे पहले एंड कंजक्शन है, इंडस्ट्रीज नाउन है, स्मॉल कैसी इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम है, तो स्मॉल हमारे एडजेक्टिव होगा, मीडियम भी एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर एंड से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, ना कि दो नाउन। तो नाउन हमारा यहाँ पर सिर्फ एक है, इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर जो नाउन यानी कि सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रीज है। अब जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो ट्रू वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल में होगा, इसकी जगह यहाँ पर आर हो जाएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, 7 and 8। अब देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं, ठीक है। आप ये खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें 7th और 8th क्वेश्चन में क्या एरर है, ठीक है। ये होमवर्क है आपके, और ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का लेवल 4 पढ़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का लेवल 4 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।